अक्सर इस सोच में पड़ जाते हैं कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाया जाए जो बड़ा टेस्टी भी हो और हेल्दी भी। अब इतना सोचना क्या, मैं आपके साथ 3 ऐसी झटपट और मजेदार रेसिपी शेयर करने जा रही हूं जो आपकी मॉर्निंग्स को बना देंगी हैप्पी भी और हेल्दी भी। और ये सारी रेसिपीज बनेंगी एक ही की इंग्रेडिएंट के साथ जो है रवा, या जिसे लोग सूजी भी कहते हैं। सूजी काफी न्यूट्रिशियस भी होती है और आपके स्टमक को लाइट भी रखती है। ये क्विक एंड इजी रेसिपीज इतनी डिलीशियस हैं कि बच्चे बड़े सबकी फेवरेट बन जाएगी। तो आज की 3 सूजी स्पेशल रेसिपीज हैं स्टफ्ड सूजी रोल, रवा अप्पम और सूजी बॉल्स। लेकिन भाई इससे पहले कि शुरुआत की जाए और आज की रेसिपीज आपके साथ शेयर करूं, आप मुझे ये बताइए कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ना, तभी तो सोचिए इतनी डिलिशियस, इतनी बढ़िया बढ़िया रेसिपीज आपके साथ शेयर कर पाऊंगी। और याद है ना आपको कि अगर आप ये बेल आइकन दबाते हैं तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा तुरंत। एंड में लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की ये तीनों रेसिपीज आपको कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं स्टफ्ड सूजी रोल्स के साथ। और इसके लिए जानते हैं पहले क्या करना होगा। पहले हमें बनाना होगा एक बैटर। तो बैटर बनाने के लिए मैं लूंगी यहाँ पर 1 कप फाइन सूजी। अच्छा, अगर आपकी सूजी मोटी वाली हो ना तो आप उसे मिक्सी में चला करके फाइन पाउडर कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो सूजी है वो बहुत फाइन सूजी है, इसीलिए आई डोंट नीड टू ग्राइंड दिस। तो ये हुआ 1 कप सूजी। अब इस सूजी में मैं ऐड करूंगी 3 टेबलस्पून मैदा भी। तो ये 1, ये 2 और ये 3। और इसके साथ मुझे चाहिए होगी थोड़ी सी दही भी। तो दही भी मैंने अभी ताज़ी जमा करके रखी हुई है। तो 1/2 कप दही विच इज़ 1 लैडल फुल। ये जो लैडल का साइज़ मेरे पास है ना, इस साइज़ के हिसाब से। अब ऐड करूंगी इसमें 1 चम्मच चॉप किया हुआ ग्रीन चिलीज, थोड़ा सा चॉप किया हुआ कोरिएंडर भी। इसी के साथ ऐड करूंगी इसमें थोड़ा सा जीरा भी, स्वाद के अनुसार नमक भी। चाहिए होगा हमको इसमें पानी टू मेक अ स्मूथ बैटर। तो पहले तो मैं तकरीबन 1 कप पानी ले लूंगी इसमें, इसे स्टर करके इसका एक स्मूथ बैटर बना लूंगी। इस बैटर को मैं 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी, ताकि जो सूजी है ना वो सारा का सारा मॉइस्चर ऑब्जॉर्ब कर ले और अच्छे से फूल जाए। 20 मिनट हो चुके हैं, मेरा बैटर जो है वो अच्छे से फूल चुका है। पूरा जो पानी है वो इसने ऑब्जॉर्ब कर लिया है, ये देखिए। यानी कि अब इसमें मुझे पानी थोड़ा सा और ऐड करना पड़ेगा ताकि जो मेरा बैटर है वो थोड़ा सा फ्री फ्लोइंग हो जाए। तो ये देखिए अब कैसा एक फ्री फ्लोइंग बैटर जो है वो रेडी हो गया है। दिस डन। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी एक स्टीमर की। अगर आपके पास घर में स्टीमर नहीं है तो कोई बात नहीं, एक कढ़ाई लीजिए, उसे गैस पे चढ़ाइए और पानी डाल दीजिए। फिर उसके ऊपर कोई भी एक जाली रख दीजिए, चाहे वो चावल छानने की हो, आटा छानने की हो या दूध ढकने वाली, और कोई एक ढक्कन जो उसे पूरी तरह से कवर कर दे। लीजिए, हो गया आपका स्टीमर तैयार। लेकिन मेरे पास तो स्टीमर है तो मैं अपने सूजी रोल्स को स्टीमर में ही स्टीम करने जा रही हूँ। और अब एक स्टील की थाली लेंगे और इस थाली को पहले हम ग्रीस कर लेंगे। थाली को अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा, कहीं भी कोई भी जगह ऐसी बचनी नहीं चाहिए जहां ऑयल ना लगे, नहीं तो जानते क्या होगा, आपका जो बैटर है वो वहीं पे चिपक जाएगा। अब एक लैडल फुल बैटर मैं अपनी थाली में पोर कर दूंगी और अब थाली को घुमाइए ताकि ये बैटर जो है पूरी थाली में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और अब इसे मैं अपने स्टीमर में रख दूंगी स्टीम होने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया, ये काम आप कढ़ाई में भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो जब तक मेरे सूजी रोल का बेस स्टीम होता है तब तक हम क्या करेंगे, इसकी एक स्टफिंग प्रिपेयर कर लेंगे। तो मैं ले रही हूँ इसके लिए यहाँ पर ये 1 कप बॉइल्ड मैश्ड पोटैटोज, और इस मैश पोटैटो में मैं ऐड करूँगी थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून फाइन चॉप्ड कोरिएंडर, 1 टीस्पून सफ़ेद तिल जिसे मैंने ऑलरेडी भून करके रख लिया है, और साथ में स्वाद के अनुसार नमक भी। अब इन सब को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अपने पैन में मैं ले रही हूँ यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल
और जब ये गर्म हो जाएगा ना, तब ऐड करूंगी मैं इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर मैंने यूज़ किया है। इन्हें स्टर कर दीजिए और अब इसमें ये जो आलू मैंने प्रिपेयर करके रखा हुआ है ये मैं ऐड कर दूंगी। आलू को मैं हल्का सा भून लूंगी। एक तो इसमें आ जाएगा थोड़ा सा टेस्ट और साथ ही साथ ये थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाएगा, जिसकी वजह से इसे स्टफ़ करना मेरे लिए ईजी हो जाएगा। बस 2 से 3 मिनट के लिए इसे चला लीजिए और इसे आप वापस बोल में निकाल लीजिए। तो स्टफिंग भी डन। लेट्स क्विकली चेक कि हमारा जो सूजी रोल्स का बेस है वो रेडी हुआ कि नहीं हुआ। तो ये देखिए, ये फर्म हो गया है, यानी कि ये अच्छे से कुक हो चुका है। इसी प्लेट पे मैं थोड़ा सा ऑयल और डालकर इसे ब्रश कर लेती हूँ। एक नाइफ की हेल्प से साइड से इसे आप रिलीज कर दीजिए। आप देखेंगे अगर ये अच्छे से कुक हो चुका है और आपने अच्छे से ग्रीस किया हुआ है ना, तो ये बहुत इजीली बाहर निकल भी जाता है। सो ये देखिए, वंस दिस कम्स आउट, आप एक ग्रीस प्लेट पर ऐसे इसे इन्वर्ट कर दीजिए और वंस अगेन मैं इस प्लेट को ग्रीस करूंगी। इस पे अपना सेकंड रोल का बैटर पोर करूंगी, इसे स्प्रेड करूंगी और वंस अगेन आई एम गोइंग टू कीप दिस टू स्टीम फॉर अबाउट 4 to 5 मिनट्स। अब ये स्टफिंग लेते हैं, इसे अपने रोल पर स्प्रेड करते हैं। इसे पूरे रोल पे आप अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए और फिर ये देखिए, इसे हम रोल कर लेंगे ऐसे। वंस दिस इज डन, इसे हम पीसेस में कट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ अ शार्प नाइफ। हमारे सूजी रोल्स रेडी। और अब इन रोल्स के लिए मैं प्रिपेयर कर लूंगी एक टेम्परिंग, यानी कि देंगे इसको एक तड़का, जिसके लिए लेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल में ऐड करूंगी आधा छोटा चम्मच मस्टर्ड सीड्स, यानी कि सरसों के दाने। ऐड करूंगी इसमें थोड़ा सा फाइन चॉप किया हुआ ग्रीन चिलीज, थोड़े करी लीव्स, सेसमे सीड्स यानी कि सफ़ेद तिल, और थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स भी। तो टेम्परिंग डन। बस अब टेम्परिंग को उठाइए और अपने सूजी रोल्स के ऊपर पोर कर दीजिए। तो ये सूजी रोल्स डन। तो वन डिश डन। अब अगली डिश बनाते हैं जो है रवा अप्पे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपने पोहा का पाउडर बना लूंगी। एंड फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज माई बजाज जुवेल MG। जस्ट लुक एट इट्स स्टनिंग प्रिज्म डिजाइन। इतना ही नहीं, इट हैज अ सिक्योर हैंड्स फ्री ऑपरेशन ड्यू टू लिड लॉक एंड जार लॉक फीचर, जिसे आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं अपने किचन में, जैसे कि मैं करती हूँ। तो वंस अगेन मैंने ले लिया है यहाँ पर 1 कप सूजी और अब इस 1 कप सूजी में मैं ऐड करने जा रही हूँ आधा का दही। दही डन, सूजी डन। और अब ऐड करेंगे इसमें कुछ वेजिटेबल्स भी। तो वेजिटेबल्स में सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 2 टेबलस्पून्स फाइन चॉप किया हुआ कैरेट यानी कि गाजर, 1 टेबलस्पून चॉप्ड बीन्स, आधा टेबलस्पून चॉप्ड कोरिएंडर, 1 टेबलस्पून चॉप्ड अनियन, 1 टेबलस्पून चॉप्ड टमेटोज और स्वाद के अनुसार नमक। और ऐड करूंगी इसमें आधा कप पानी। इसे अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी। अब इसमें ऐड कर दूंगी ये पोहा का पाउडर जो मैंने बना करके रखा हुआ है। मिक्स दिस बैक। कवर करके इसे मैं छोड़ दूंगी तकरीबन 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए, ताकि रवा जो है वो अच्छे से सारा मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर ले। 20 मिनट बाद आप नोटिस करेंगे कि सूजी ने सारा का सारा मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लिया है और हमें इसमें थोड़ा सा पानी डालने की जरूरत और पड़ेगी। सो आई एम एडिंग अबाउट हाफ अ कप ऑफ वाटर मोर और इसे मिक्स कर लेते हैं। इफ रिक्वायर्ड थोड़ा सा पानी और ऐड कीजिएगा, ताकि हमारे पास एक अच्छा सा ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी का बैटर जो है वो रेडी हो जाए। तो ये देखिए, ये एक ऐसा ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी का बैटर रेडी हो गया। टू दिस नाउ आई एम गोइंग टू ऐड 1 टीस्पून ऑफ इनो फूड सॉल्ट, यानी कि 1 छोटा चम्मच आप इनो फूड सॉल्ट इसमें ऐड कीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब अपना अप्पा पात्र या अप्पा चट्टी जिसे कहते हैं, अगर आपके पास ये अप्पा पात्र ना हो ना, तो छोटी छोटी कटोरियों में भी ये काम आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो मैं ये करने जा रही हूँ कि मैं इसमें थोड़ा सा
ऑयल ऐड करने जा रही हूँ। स्पूनफुल ऑफ बैटर इसके बीच में हम ड्रॉप कर देते हैं। अब इसे कवर करके मैं कुक करने दूंगी तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए, ताकि ये अपने स्टीम में अच्छे से कुक हो जाए। आफ्टर 4 to 5 मिनट्स आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपके जो अप्पे हैं ये कुक हो चुके हैं। वंस दीज आर डन नाइसली एंड गोल्डन क्रिस्प ऑन द बॉटम, इनको टर्न कीजिए और दूसरी साइड से भी इन्हें अच्छे से कुक हो जाने दीजिए। वंस अगेन थोड़ा सा ऑयल इस पे और ऐड करेंगे और इसे कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो एक बैच तो भाई मेरा निकल चुका है, अब बारी है दूसरे बैच की। चेक कर लीजिए, अंडर साइड से भी ये अच्छे से गोल्डन हो जाने चाहिए, पक जाने चाहिए। अब ये गोल्डन हो चुके हैं, टाइम टू गेट देम आउट। इन्हें आप सर्व कर सकते हैं ग्रीन चटनी के साथ, कोकोनट चटनी के साथ, पीनट चटनी के साथ, एनी चटनी दैट यू लाइक। और अब आज की तीसरी एंड बिलीव मी बहुत ही डिलिशियस सी और ब्रेकफास्ट रेसिपी, और वो है सूजी बॉल्स, जो अब आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। तो अगली रेसिपी जैसे मैंने आपको बताया ना, बनाने जा रहे हैं सूजी बॉल्स, जिसके लिए सूजी को पहले मैं ड्राई रोस्ट कर लूंगी, यानी कि बिना किसी घी तेल के इसे मैं भून लूंगी। इसे रोस्ट कर लेंगे कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए। तो सूजी जैसे हल्की सी फ्रेग्रेंट हो जाएगी ना, आप इसे एक बोल में निकाल लीजिए। अब अपने पैन में ले रही हूँ 1 टेबलस्पून ऑयल। तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे और तब इसमें ऐड करूंगी आधा छोटा चम्मच मस्टर्ड सीड्स, आधा छोटा चम्मच जीरा, 1 चम्मच कद्दूकस की हुई या आप चाहें तो फाइनली चॉप्ड भी जिंजर ऐड कर दीजिए इसमें। 1 छोटी सी चुटकी हींग की ऐड करेंगे और इसी के साथ 1 छोटा चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी। इनको स्टर कर दीजिए, सबको फ्रेग्रेंट हो जाने दीजिए। अब इस 1 कप रवा में मैं डालूंगी 2.5 कप पानी। ब्रिंग द वाटर टू अ बॉयल, एक बढ़िया सा इसमें उबाल आ जाने देते हैं। 1 चम्मच ऐड करेंगे इसमें नमक। ये जो भुना हुआ रवा है ना, ये रवा इसमें हम सारा ऐड कर देंगे। मिक्स दिस वेल एंड कुक दिस जब तक ये रवा अच्छे से पक नहीं जाता है और साथ ही साथ ये एक बॉल के जैसे इकट्ठा होना शुरू नहीं हो जाता है। सो वंस दिस ऑल कम्स टुगेदर, इसे हम बोल में निकाल लेते हैं। इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा हो जाने देंगे। कितना ठंडा? बस इतना ठंडा कि आपके हाथ इस टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सके, ताकि इसका हम एक स्मूथ सा डो गूंद सकें। और इसे नीड कर लीजिए जब तक कि इसका एक सॉफ्ट सा स्मूथ सा डो रेडी नहीं हो जाता। सो वंस दिस इज डन, अपने हाथ को कर लेते हैं थोड़ा सा ग्रीस और डो पे भी लगा लेते हैं थोड़ा सा ऑयल। और अब बनाते हैं इसकी छोटी छोटी बॉल्स। बस ध्यान इस बात का रखिएगा कि बॉल्स के ऊपर कोई क्रैक्स ना हो। और अब अपनी स्टीमर को, या फिर वंस अगेन आप चाहें तो जैसे मैंने कहा चावल छानने की छन्नी या फिर दूध की छन्नी, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे हल्का सा मैं ऑयल से ब्रश कर दे रही हूँ और अब इसके ऊपर डाल दूंगी मैं ये रोल के हुए सूजी बॉल्स। आई एम गोइंग टू स्टीम दिस इन अ स्टीमर फॉर अबाउट 4 to 5 मिनट्स, जब तक कि ये सूजी बॉल्स अच्छे से कुक नहीं हो जाती। लेकिन हाँ, ध्यान इस बात का देना होगा कि 5 मिनट से ज़्यादा इन्हें मत स्टीम कीजिएगा, नहीं तो जानते हैं ये बॉल्स एकदम हार्ड हो जाएंगी। तो जब तक ये सूजी बॉल्स स्टीम होते हैं ना, मैं यहाँ इनके लिए एक टेम्परिंग तैयार कर लेती हूँ। और उसके लिए पैन में ले लूँगी ऑयल और ऑयल को पहले अच्छे से गर्म हो जाने देते हैं। गरम तेल में ऐड करूँगी 1 चम्मच चने की दाल और 1 चम्मच उड़द की दाल भी। अच्छा, ये दालें क्यों डालते हैं? दालें देती हैं इसे एक बहुत ही बढ़िया सा नटी सा फ्लेवर। यकीन मानिए कच्ची बिल्कुल नहीं लगती हैं ये दालें, अच्छे से पक जो जाती हैं। 1 छोटा चम्मच सरसों लूंगी, आधा छोटा चम्मच ऐड करूंगी इसमें जीरा। स्टर दीज टुगेदर। और अब 3 से 4 खड़ी लाल मिर्च आप इसमें ऐड कर दीजिए और ऐड करूंगी इसमें 1 चम्मच सफेद तिल भी, वंस अगेन नटी फ्लेवर्स को एनहांस करने के लिए। 1 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च,
स्टर दीज। मिर्ची भी जब स्मोकी हो जाएगी, फ्रेग्रेंट हो जाएगी ना, तब इसमें मैं ऐड करूंगी आधा छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और इसके साथ कुछ करी लीव्स भी। सूजी बॉल्स यहाँ अच्छे से स्टीम हो चुकी हैं, इनको डाल दूंगी अब मैं इस टेम्परिंग के अंदर। इन्हें मिक्स कर दीजिए, टॉस कर लीजिए। इसे फिनिश करने के लिए मैं ऐड कर रही हूं इस पे 1 टेबलस्पून लेमन जूस और बारीक कटी हुई हरी धनिया भी। और अब आप इसे सर्व कर लीजिए। वैसे तो अपने आप में ही ये बहुत ही चटपटे हैं, लेकिन हाँ, आप चाहें तो इसके साथ कोई चटनी अलग से ज़रूर सर्व कर सकते हैं। तो लीजिए, आज की आखिरी डिश यानी कि सूजी बॉल्स भी हो गए रेडी। बिलीव मी, इतने सॉफ्ट, इतने डिलिशियस होते हैं ना कि कहने ही क्या। तो चलिए, तीनों की तीनों रेसिपीज़ घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी फैमिली मेम्बर्स को ये कैसे लगे।